अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जैसा कि आज दर्स तजवीद का दूसरा दिन है, यानी दूसरा दर्स आज इंशाअल्लाह शुरू होगा। कल के दर्स में हमने 4 चीज़ें बताई थी। पहला, एक गोल दायरा होता है कि जो निशानदही करता है किस चीज़ की, आयत ख़त्म होने की। फिर उसके बाद मीम किस चीज़ की अलामत है, वक्फ़े लाजिम की अलामत है। उसके आगे नहीं, वक्फ़ लाजिम की अलामत है तो क्या मतलब उसका, मतलब ठहरना या मिला कर के पढ़ना क्या करना चाहिए। हाँ, ठहरना लाजिम है, मिला कर के पढ़ने से माने बदल जाएगा। फिर तीसरा क्या बताया था, पा का क्या मतलब है, वक्फ़ मुतलक़ की अलामत है, वक्फ़ मुतलक़ की अलामत है। और यहाँ पर ठहरना क्या है, बेहतर है। उसके बाद क्या बताया था, हाँ, मिलाकर के भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ठहरना क्या है, बेहतर है। उसके बाद बताया था क्या, जीम। जीम किस चीज़ की अलामत है, वक्फ़े, यानी वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यानी क्या मतलब, पहले आप सही से बैठिए, हाँ, लगे कि यहाँ क्लास में बैठे हैं। वक्फ़ जायज़ की अलामत है, यानी क्या मतलब, हाँ, मन चाहे तो मिला कर भी पढ़े। अब इंशाअल्लाह जो आज 4 चीज़ें और इजाफ़ी जो हैं, उसमें सबसे पहले चीज़ जो है ज़ा है, यानी ज़े। रे के बाद जो ज़े आता है वो ज़े कहलाता है। इसकी क्या अलामत है, कहा कि यहाँ पे ठहरना क्या है, जायज़ है। जीम में क्या था, ठहरना, जीम में क्या था, ठहरना, ठहरना, याद नहीं किए, वक्फ़ जायज़ की अलामत है जीम, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो है उसको मसलन अगर रुक रहे हैं या मिला करके, दोनों में से क्या बेहतर है कि कहाँ मसलन रुकना बेहतर है या मिला करके पढ़ना बेहतर है। हाँ, नहीं, दोनों नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वक्फ़ जायज़ की अलामत, मगर मिला करके पढ़ा जा सकता, लेकिन वक्फ़ करना बेहतर है। यानी वक्फ़ करना यानी रुक जाना बेहतर है। जीम पे रुक जाना बेहतर है, जे पे जब है ठहरना जायज़ है। ठीक है, जीम पे रुकना जो है बेहतर है, यहाँ पे रुकना जायज़ है जे पे, लेकिन मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है। ये तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं मिलती जुलती हैं, जैसे मीम, पा, और फिर उसके बाद आ गया जीम और जे। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आप लोग इधर देखें, उधर कहाँ देख रहे हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उधर उनको अपना काम करने दीजिए, आप लोग हमारी तरफ, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, ताकि दर्स आप लोग कायदे से समझ सकें। और जो ना समझ में आए वो उसको पूछिए, और इंशाअल्लाह जो है जवाब भी उसका दिया जाएगा। ये 4 चीज़ें जो हैं, जीम, मीम, पा और जे, ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। अगर सवाल आए तो इसमें आप जो है गीच ना करिएगा, यानी जो है घबराइएगा नहीं, गलत मत बताइएगा। सबसे पहले इसमें मीम है, जो है वक्फ़ लाजिम की अलामत है। फिर है इसमें तो, यानी ता, ये वक्फ़ मुतलक़ की अलामत है। यानी यहाँ पे क्या है, मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है, अब लेकिन जो है रुकना बेहतर है। ठीक है, फिर आ गया जीम, जो वक्फ़ जायज़ की अलामत है, मिला करके पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो है वक्फ़ करना बेहतर है। अब आ गया जे, ठहरना जायज़ है, अलबत्ता मिला करके पढ़ना बेहतर। जे सबसे पहला क्या है, ये कल 4 हमने बयान किया था, आज चौथा है, आज 5वां है, ये हो गया 5वां जे। ये क्या, वक्फ़
जे पे क्या है, ठहरना जायज़ है, लेकिन अगर मिलाकर भी पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है, मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है। इसको हिंदी में भी लिखें, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, हिंदी में भी लिखें इसको। ये आ जाएगा यहाँ से 5वां वे। ठीक हो गया। ये पहला 5वां जो है, जे ठहरना जायज़ है, मिला करना। स्वाद एक अलामत कुरान की आयतों में जो है वो चीज़ें हमने वक्फ़ लाजिम वाले में बताई थी। याद है आप लोगों ने? वक्फ़ लाजिम में पहले जो मैंने बताया गलत बताया था, बाद में सही किया उसको। क्या बताया था उसमें, याद है? नहीं, वो जो लफ्ज़ और आप लोग कह रहे थे कि वर्ड और जो है, आप क्या कह रहे थे उसको? जब पढ़ते पढ़ते सांस रुक जाती है किसी मकाम पे, किसी जगह पे सांस रुक जाती है, ठीक है, स्वाद उसी की अलामत है। अगर स्वाद कहीं पे लिखा हुआ है और हम पढ़ते पढ़ते जो है रुक गए, वहाँ पे इजाज़त है हमको कि मसलन हम रुक जाएं वहाँ पे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, अगर स्वाद बना है तो हम रुक जाएं। लेकिन फिर जब हमें शुरू करना होगा तो फिर कैसे शुरू कर देंगे? फिर वही जो कल हमने बयान किया था, पिछले लफ्ज़ से कोई एक मिला करके उससे फिर पढ़ा जाएगा, ठीक है। स्वाद वक्फ करने की जो है इजाज़त दी गई है। इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि जो है, मगर शर्त क्या है? वही जो कल हमने बयान किया था कि अगर हम ठहर रहे हैं तो फिर पिछले लफ्ज़ से जो है मिला करके पढ़ेंगे। ये हो गया इतना। अब इसके बाद आता है 7वां। हाँ, नहीं, सांस का यहाँ पे कोई मसला नहीं है, वो तो एक कायदा है ही है। मसलन अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं आयत जो लंबी हो जा रही है आयत और उसमें हमारी सांस टूट जा रही है, तो फिर उसमें तो हम पीछे से पढ़ेंगे ही मिला के। लेकिन अगर यहाँ पे भी ये जो स्वाद आ रहा है, अगर स्वाद पे हम रुक गए हैं, यहाँ पे इजाज़त है, हम रुक सकते हैं। अगर नहीं रुके तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे रुकने की इजाज़त दी गई है। अगर रुक रहे हैं, फिर उसके बाद जब अगली आयत, फिर तो वहीं आयत का दूसरा टुकड़ा जब हम शुरू कर रहे हैं तो फिर पीछे से मिला करके पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है 7वां फल इसमें लिखा हुआ है, ठीक। फल स्वाद और लाम एक में मिल के बना होता है, ये आता है फल, ये ठीक है। स्वाद और लाम, इसका क्या मतलब है? जब ये आयत, अगर कुरान की आयत में ये कहीं आ जाता है तो क्या मतलब है? का ये कद यूसल का खुलासा, यानी क्या मतलब है? कह रहे हैं कि यहाँ कभी ठहरा भी जाता है और कभी नहीं भी ठहरा जाता, लेकिन क्या ठहरना
बेहतर है, जायज़ नहीं बेहतर है। ठीक है। सल जो है यहाँ पे कभी ठहरा भी जाता है, ठीक है। ये स्वाद और लाम ये जहाँ पे बना होता है, यहाँ पे कभी कभी जो है इंसान ठहरता भी है और कभी नहीं भी ठहरता है, लेकिन क्या है, अगर ठहर जाए तो उसके लिए बेहतर है, और अगर नहीं ठहरे तो भी कोई बात नहीं है, माने नहीं बदलेगा। माने सिर्फ कहाँ बदलेगा कुरान में? मीम पे। अगर हम नहीं ठहरे वहाँ पे तो माने बदल जाएगा। उसके बाद बस आखिरी आज के लिए आखिरी आता है फल्ली। ठीक है। ये स्वाद और लाम है, वो स्वाद लाम और या होता है ये। ठीक है। स्वाद लाम ये, इसका क्या मतलब है? का अलवस्लो औला का खुलासा है। यानी इसका क्या मतलब? अलवस्लो औला का क्या मतलब है? का मिला करके पढ़ना बेहतर है, अगरचे वक्फ करना गलत नहीं। ये बात वही है, जब ये सारी चीज़ें जो है आती हैं तो इसमें जो है मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है। अगर रुक भी जाएंगे तो गलत नहीं होगा। गलत कहाँ पे? बस एक ही जगह गलत होगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ख्याल में रखना है। कहाँ पे गलत होगा? सिर्फ और सिर्फ मीम पे गलत होगा, रुकना, मिला करके पढ़ना। ठीक है। उसके बाद और कहीं पे रुकना और मिला करके पढ़ना गलत नहीं होगा। बाज़ जगहों पे कहीं पे बेहतर है, कहीं पे नहीं रुकना चाहिए, कहीं पे रुक जा रहे हैं तो बेहतर है, कहीं पे नहीं रुकेंगे तो बेहतर। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन गलत कहीं पे नहीं होगा। गलत फ़कत और फ़कत वहीं होगा मीम की अलामत पे, वक्फ़ लाजिम की अलामत, वहाँ पे रुकना लाजिम। अगर नहीं रुके और मिला के पढ़ें तो माने बदल जाएंगे और जो है गलत हो जाएगा वहाँ पे। ये आज के दर्स का आखिरी हिस्सा था। इंशाअल्लाह अब जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ, कोई सवाल है यहाँ तक? यहाँ तक सारी बातें समझ में आई? जो 4 आज हमने बताया, 4 कल बताया था। इन 8 चीज़ों को जो है आप अच्छे तरीके से याद करिएगा, बेहतर तरीके से याद करिएगा, और जो है जब भी कुरान पढ़िए तो उसमें जो है देखिए और जहाँ भी आए तो इसका ख्याल करिए। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह दूसरे दर्स में बयान की जाएंगी। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताते चलें कि कुरान में जो ये ख़त उस्मान तहा का कुरान है, उसमें ज़्यादातर जो अलामतें आती, जितनी अभी हमने बताई उनमें ज़्यादातर 4 अलामतें आती, बस ज़्यादातर 4 अलामतें आती। वो कुरान ख़त्म करने वाली अलामत अलग है, ये जो वक्फ़ करने वाली और रुकने और ठहरने वाली अलामत है, इसमें जो है 4 अलामत ऐसी है जो ये वाला कुरान होता है, ख़त उस्मान तहा वाला, वो जो उर्दू तर्जुमे के साथ होता है वो वाले कुरान में नहीं। आज के इसमें जो नया जदीद यानी नया जो छाप हो रहा है उसमें 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। पहला पा आता है, जीम आता है और जे आता है,
और उसके बाद एक और अलामत है जो अभी हमने बयान नहीं किया, लाम, जीम, पा, मीम और जे, ये 4 चीज़ें जो है, जो कल 3 चीज़ें वो और एक चीज़ ये आज वाली जे, ये 4 चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कुरान में कि जो है कहाँ पे रुकना चाहिए और कहाँ पे बेहतर है, कहाँ पे नहीं। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल करिए जब आप लोग कुरान पढ़िए। ये आज का दर्स यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब हम जो है एक मुख्तसर सी तिलावत करेंगे सूरह हमद, अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद होगी। याद है सबको? नहीं याद है? नमाज नहीं पढ़ते हैं आप लोग? नमाज में सूरह हमद वाजिब है? जी याद है। याद है? हम पढ़ेंगे, साथ में आप लोग भी दोहराइएगा, इसलिए ताकि जो है एक तरीक़ा पता चले कि कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, किस तरीक़े से कुरान को हम सही करके पढ़ सकते हैं। उसमें ये सारी अलामतें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी इब्तिदा की जाए ताकि कुरान अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके। तो सबसे पहले जब हम कुरान शुरू करते हैं तो उसमें औज़ु बिल्लाह कहा जाता है। फिर उसके बाद जो कायदा कुरान पढ़ने का कि जब कुरान शुरू किया जाए तो सबसे पहले क्या कहना चाहिए, फिर उसके बाद क्या कहना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है। सबसे पहला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद जो आयत पढ़ना चाह रहे हैं या जो सूरा पढ़ने चाह रहे हैं वो शुरू किया जाता है। तो इंशाअल्लाह आज हम शुरू करते हैं सूरह हमद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये सारी चीज़ें जहाँ पे रुक रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आयत ख़त्म हो रही है। ये अलामत जो है आयत ख़त्म होने की। जैसे आप अगर कुरान उठा के देखें तो इसमें बना है, इसमें आप लोग देखें यहाँ पे इसमें दूसरे तरीके से बना है, पर है वही चीज़, गोल दायरा बना हुआ हर आयत में। तो ये जो है इसमें नहीं लिखा हुआ, बाज़ मकाम पे जो आयत के ऊपर भी कहीं कहीं लिखा होता है, लाम लिखा होता है कहीं पे या मीम लिखा होता है। बाज़ जगह आपने देखा होगा कि आयत जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है वहाँ पे भी कुछ अलामात बनी होती हैं जिन जो हमने बताई इनमें से, या अभी जो और आगे बयान होंगी उनमें से भी। जो आयत ख़त्म हो रही उसके ऊपर भी वो अलामत बनी होती। तो फिर वहाँ क्या किया जाए भाई, सवाल है ना कि जब हमें इस अलामत पे रुकना है या मिला करके पढ़ना बेहतर है, तो फिर अगर आयत पे आ रही है वो अलामत तो क्या करना है। का आयत पे अगर कोई भी अलामत आए तो वहाँ पे आपके अख्तियार में है, या मिला करके पढ़ें या ठहर जाएं, क्योंकि आयत ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो दूसरे जो कुरान है उसमें सूरह हमद की आयत जहाँ पे ख़त्म हो रही, बाज़ आयत पे जो है लाम की अलामत बनी होती है, यानी लाम वो अलामत है जहाँ पे रुकना जायज़ नहीं है, मिला करके पढ़ना है। मीम पे रुकना जायज़, रुकना लाजिम है, और लाम पे मिला करके पढ़ना लाजिम है। तो यहाँ पे जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, इसके बाद आयत ख़त्म हो रही है तो उसके ऊपर लाम भी बना है। तो यहाँ पे अब हमारी मर्ज़ी है, लाम बना है तो वहाँ पे हमारी मर्ज़ी, हम मिला करके पढ़ें उसको या रुक के पढ़ें। अगर मिला करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान, अलिफ लाम हस कर दिया जाएगा, नून को रा से मिला दिया जाएगा, नून रा ज़बर नर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीक़ा जो है कुरान पढ़ने का है। इंशाअल्लाह भी जो है आगे तजवीज़ के दर्स में बयान किया जाएगा कि मसलन कौन सा लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे अदा होगा, फिर उसके बाद कैसे कुरान पढ़ा जाएगा, फिर मिला करके कैसे पढ़ना है, वक्फ़ करके कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह जो है धीरे धीरे जैसे इसमें बयान की गई हैं आप तक भी इंशाअल्लाह पहुंचाया जाएगा, और आप भी उसको जो है अपनी कॉपी में नोट करें, अपने जहन में बिठाएं, कुरान पढ़ें तो उसका जो है वहाँ पे इस्तेमाल करें।
वहाँ पे उसको देखें कि ये कुरान में आया है तो ये किस चीज़ की अलामत है, फिर अपने जहन में लाएं कि यहाँ रुकना जायज़ है या बेहतर है या मिला करके। ये सारी चीज़ें जो है जब तक आप काम नहीं करेंगे इस पर, याद करना हम याद कर लेंगे, लेकिन जब तक हम कुरान नहीं करेंगे तब तक हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हमको पता हो गया मीम वक्फ़ लाजिम की अलामत है, पा वक्फ़ मुतलक़ की अलामत है, जीम वक्फ़ जायज़ की अलामत है। तो ये सारी चीज़ें हमने याद कर ली हैं, लेकिन याद करना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद क्या है? कुरान पढ़ना है, कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि जो है कुरान के माने ना बदलें, कुरान के अल्फाज हमारे समझ में आ सकें। तो उसको हमें कुरान में उतारना है। हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, मतलब थकान तो नहीं महसूस कर रहे हैं? एक सलवात पढ़ें बुलंद तरीन। तो ये सूरह मुकम्मल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। अब जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, वो अब यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है। ये आयत बड़ी है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये आयत बड़ी है। तो अब हम क्या करें? का हमारी सांस बीच में टूट जा रही है। जैसे हमने पढ़ा सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, यहाँ तक हमने पढ़ा, हमारी सांस टूट गई। तो क्या अब हम पीछे से मिला करके पढ़ें या उसके आगे से पढ़ें? जैसे अलैहिम पे हम रुक गए हैं तो अब फिर से पीछे जाएं कि अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब उसके आगे से पढ़ें, या फिर गैरिल मग़दूब अलैहिम से पढ़ें? जी, इसमें दो तरीका है पढ़ने का। या तो हम पीछे से पढ़ें थोड़ा सा मिला करके, या जो है उसी के आगे से पढ़ें, इसलिए कि यहाँ पे माने जो है कुरान का मुकम्मल हो रहा है। आगे से भी अगर पढ़ेंगे तो फिर कोई हर्ज, कोई मसला, कोई बात गलत नहीं होगा। लिहाजा बाज़ लोग जो है अलैहिम पे रुकते भी हैं, फिर गैरिल मग़दूब अलैहिम से शुरू करते हैं। बहुत से लोग जो है नहीं भी रुकते हैं, आगे तक पूरा इला आखिर, जो आखिर आयत तक है वहाँ तक पढ़ते हैं। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। एक साथ पढ़ें, एक साथ, एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाए हुज़ूर क़िबला, यहाँ तशरीफ़ लें करके पढ़ें इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद आगा जो है दूसरा दर्स आपकी खिदमत में बयान करेंगे। एक बार सूरह हम्द मिल करके पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक साथ पढ़ें, आगे पिछले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।